हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, यहाँ पर ये देख रहे हैं जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं, आज सुबह से इस इंसान के दिल में मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग्स, किस तरह के इमोशंस इनके आज सुबह से आपको लेकर बने हुए हैं, इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करेंगे। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन की व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स, क्या परसेप्शन, क्या सोच बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो सबसे पहले है आपका व्यूअर्स क्रिएटिविटी। दो कार्ड्स हैं यहाँ पर, टर्निंग इन माइंड। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में ऐसा क्या है व्यूअर्स को लेकर। द माइजर, कंप्लीटिशंस, पास्ट लिव्स, न्यू विजन्स, रिसेप्टिविटी एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी है कॉम्प्रोमाइज। ऐसे मुझे चांसेस दिख रहे हैं। देखो बेसिकली व्यूअर्स, ये पर्सन ना एक पॉइंट पर आकर आपके साथ कॉम्प्रोमाइज यानी कि समझौता नहीं कर रहे थे। एज एन आपको ये लग रहा था या आप ये चाहते थे कि भाई आपके पर्सन अगर समझौता कर ले, जो भी आप दोनों के बीच में वजह थी बेसिकली सेपरेशन की, दूरियों की, अगर आपके पार्टनर उस वक्त पे उन सभी चीज़ों के मामले में ना समझौता कर लेते तो शायद आज की तारीख में चीज़ें इतनी बिगड़ती नहीं। और यहाँ पर इसी रीजंस के चलते इवन आपको ना चाहकर भी अपने पर्सन से अपने आप को दूर लेकर जाना पड़ा। फिर चाहे कॉम्प्रोमाइज ना, देखो हर एक के केस में अलग अलग होगा क्योंकि कलेक्टिव्स में रीडिंग है। जैसे कुछ व्यूअर्स के केस में आप लोगों के बीच में कास्ट का डिफरेंस था, एज गैप काफ़ी था, मैरिड अनमैरिड का था। तो अगर सामने वाला या सामने वाली कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता वहाँ पर जाकर ना, तो इतनी दिक्कत इस रिश्ते में नहीं होती। लेकिन अब यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल दी हूँ, सबके केस में अलग अलग चीज़ें होंगी। देखो ऑब्वियसली सुबह से हालांकि इनके दिल में ना व्यूअर्स वही अफसोस, वही दर्द, वही पेन यहाँ पर चल रहा है जो एक वक्त पे आपको हुआ था कि भाई सामने वाले ने ना इतना प्यार देने के बाद, इतना वक्त देने के बाद ना समझौता नहीं करा। तो इनके दिल में ना ये चीज़ें चल रही है या ये पर्सन इस चीज़ को लेकर ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं। इनके थॉट्स, इनकी फीलिंग्स उस बहाव में ज़्यादा जा रही है कि यार मैं काश उसके साथ समझौता कर लेता या कर लेती ना, तो हम आज की तारीख में यहाँ पर पूरे होते, या मेरी लाइफ में ना जो एक खालीपन, एक अधूरापन, एक इनकम्प्लीट जैसी फीलिंग्स है ना, वो यहाँ पर नहीं होती। सो ओवरऑल यहाँ पर ये पर्सन सुबह से आपके साथ के रिश्ते को जितना नए पॉइंट ऑफ व्यू से, नए तरीकों से देख रहे हैं, उसको इवेल्युएट कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं, उतना ज़्यादा यहाँ पर इस इंसान का अट्रैक्शन, उतना ज़्यादा इस इंसान का इस रिश्ते में कुछ करने का दिल यहाँ पर कर रहा है। और ये दिल ना इस बार जैसे मानो व्यूअर्स रुकने का नाम नहीं ले रहा। जैसे अभी तक क्या होता था कि आसपास के लोग जो है ना वो इस इंसान को थोड़ा सा भी नेगेटिव करते थे, थोड़ा सा भी कुछ आपके अगेंस्ट बोलते थे, तो ये तुरंत से उस बात पे आ जाते थे, तुरंत से इनका दिमाग घूम जाता था, उनके अकॉर्डिंग ये चलना शुरू कर देते थे। और जो इनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स, इमोशंस, जज्बात चल रहे होते थे ना, ये उसे तुरंत से खींच लेते थे। लेकिन सुबह से इनकी ये फीलिंग्स है जैसे उनका भी या उनके थॉट्स, उनके परसेप्शंस का इस इंसान के ऊपर अब असर नहीं पड़ रहा। और उस असर ना पड़ने के पीछे का कारण बन रहा है कि ऑलरेडी इन्होंने ना एक बार उनको सुनकर, उनके हिसाब से चलकर, उनके हिसाब से फैसला लेकर इन्होंने ऑलरेडी देख लिया। और जब ये पर्सन उनके हिसाब से चले, उनको सुना इन्होंने, तो ओवरऑल व्यूअर्स देखो इनकी लाइफ में बीते दिनों में क्या हो रहा है, इन्होंने क्या एक्सपीरियंस करा, किस तरह से ये अधूरे रहे, किस तरह से इनकी लाइफ पर ना इन सभी चीज़ों का प्रभाव पड़ा है, उन सब चीज़ों को इन्होंने प्रैक्टिकल वे में व्यूअर्स यहाँ पर ना देखा है, एक्सपीरियंस करा है या जिया है। और उसी रीजंस के चलते इनके दिल में ना आपके साथ अब समझौता करने के अलग और कोई ऑप्शन, कोई और रास्ता इन्हें जैसे मानो नज़र नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ें इनके साथ इनकी सुबह से है। ठीक है। सो ओवरऑल ये पर्सन व्यूअर्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंड सेट के साथ इन्होंने अपने दिन की शुरुआत करी है। उस पॉजिटिव माइंड सेट में ये पर्सन व्यूअर्स आपको एक पॉजिटिव वे में देख रहे हैं। उस माइंड सेट के साथ ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। एक पूरा होने का एहसास इन्हें हो रहा है और ये पूरा होने का एहसास इन्हें ना बेसिकली यहाँ पर
समझौता करने के लिए जो आप इनसे चाहते थे। एज एन जैसे हर एक के केस में आप लोग अलग अलग चाहते थे। कुछ मेरे व्यूअर्स यहाँ पर कमिटमेंट चाहते थे, वक्त चाहते थे, कुछ मेरे व्यूअर्स यहाँ पर शादी चाहते थे या ऑलरेडी मैरिड थे तो बच्चे चाहते थे। तो ओवरऑल जो भी यहाँ पर ये आपको उस वक्त पे नहीं दे रहे थे ना, वो देने के लिए अपने आप को ना खुद से कन्विंस होते हुए यहाँ पर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये इनके साथ हो रहा है। चलिए और चीज़ें मैं आपको क्लैरिफाई करके बताती हूँ। अपनी एनर्जीज मुझ तक ज़रूर से और जल्दी से व्यूअर्स यहाँ पर फॉरवर्ड कर दीजिएगा। मैं कहीं ना कहीं इनकी इस एनर्जी के पीछे का रीज़न देख रही हूँ। ये अगेन आपका जो 4-4 पोर्टल है ना यहाँ पर, क्योंकि नंबर 4 यानी कि अप्रैल मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखा, एंड नंबर 3 यानी कि मार्च मंथ भी मेरे कुछ व्यूअर्स से किसी ना किसी तरह से यहाँ पर कनेक्ट कर सकता है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इस क्रिएटिविटी को लेकर। डिवाइन मुझे बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में सुबह से क्या चल रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा व्यूअर्स 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी द मैजिशियन। तो यहाँ पर जैसे अभी तक इन्हें लग रहा था कि आप हो, आपके साथ का रिश्ता है या आपके जैसा मिलने वाला रिश्ता, ये पैसों से खरीद पाएंगे या फिर आपको ये पैसों से, आपके प्यार को ये पैसों से खरीद पाएंगे। या अगर आपका प्यार, आपके साथ का मिलने वाला रिश्ता इन्हें नहीं मिल रहा ना, तो कहीं ना कहीं पैसा तो इनके पास है ना। तो ये सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स उनकी बातों में भी आ रहे थे, और जो इनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स, इमोशंस उस वक्त भी थे ना, ये उसको इग्नोर कर रहे थे, उसको बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहे थे, क्योंकि इन्हें लग रहा था या तो मेरे पास ऑप्शन खुल जाएंगे इस पैसों की वजह से, या आप इनकी तरफ पैसों की वजह से बढ़ जाओगे। लेकिन ये सभी चीज़ें जब व्यूअर्स इस इंसान की ज़िंदगी में ना काम नहीं करी, या ये कहिएगा इन सभी चीज़ों से इस इंसान ने व्यूअर्स अपनी ही आपको काफ़ी ज़्यादा अकेला, तन्हा या अपने सपनों को इन्होंने ख़त्म होता हुआ पाया है, तब यहाँ पर इस इंसान का व्यूअर्स आपको अपनी ज़िंदगी में फिर से मैनिफेस्ट करने का, फिर से खींचने का दिल यहाँ पर कर रहा है। क्योंकि देखिएगा ये पर्सन व्यूअर्स सुबह से कंपेयर कर रहे हैं कि जब आपके साथ रिश्ते में थे, मतलब पैसा भी था तब और रिश्ता भी था, साथ भी था, लेकिन अब यहाँ पर पैसा है, आप नहीं हो, और उससे ये कुछ भी खरीद नहीं पाए। और अब जितना ये इस रिश्ते को मैन्युपुलेटिव वे में देखकर यहाँ पर इस रिश्ते से कन्नी काट रहे थे, दूर हो रहे थे, अब ये पर्सन उतना ज़्यादा इस रिश्ते में कोई मिरेकल हो जाए, ये रिश्ता मैनिफेस्ट हो जाए, उसके लिए ये सब कुछ कर लेंगे। इमोशंस भी रखेंगे, पैसा भी रख लेंगे, क्लैरिटी भी लेकर आएंगे, अपना पैशन, अपना जुनून सब ये यहाँ पर रख लेंगे। तो ये पर्सन सुबह से आपको लेकर और इस रिश्ते को लेकर इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं कि इनका दिल यहाँ पर बार बार ये कर रहा है कि मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते मुझे उसका साथ मिल जाए। तो ये चीज़ें इनके दिल में हैं। टर्निंग इनको क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है आपका क्वीन ऑफ सोर्स एंड आपका क्वीन ऑफ वैंड्स। बेसिकली व्यूअर्स इतनी बात तो है कि यहाँ पर ना लोगों ने आपके बारे में काफ़ी कुछ गलत इस इंसान के मन में भरा है। इस इंसान का जो आपको लेकर एक पॉजिटिव ओपिनियन हुआ करता था, थॉट्स हुआ करते थे, ये आप पर ट्रस्ट करा करते थे, उसको कितना बुरी तरह से ताड़ ताड़ करा गया है, वो चीज़ें यहाँ पर मैं बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ। एज एन यहाँ पर जब आप अपना दिमाग लगाते थे तो भाई दिमाग ज़्यादा लगाया जा रहा है। जब आप यहाँ पर अपने बारे में सोचते थे, इस कनेक्शन के बारे में सोचते थे, तो भाई देखो सेल्फिश कितनी है या कितना है। जब यहाँ पर जैसे रिश्ता बिखर रहा था और आप इस रिश्ते की लीड लेने की कोशिश करते थे, तो देखो भाई ये तो ये चाहती है, ये कंट्रोल चाहती है, या ये कंट्रोल चाहता है। तो ओवरऑल यहाँ पर इस इंसान की ज़िंदगी में जो लोग थे ना आसपास के, उन्हें किसी भी तरह से चैन नहीं था, उन्हें किसी भी तरह से ये सुकून नहीं था कि आपके पर्सन यहाँ पर आपको लेकर पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव सोचे। लेकिन यहाँ पर व्यूअर्स जितना ज़्यादा अब ये पर्सन उन लोगों को ना सुनकर, उन लोगों की बातों को ना सुनकर, उन पर ध्यान ना देकर यहाँ पर पूरा का पूरा ध्यान अपनी अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, या ये कहिएगा उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, उतना ज़्यादा यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान को आपका वो असल मायने में रूप नज़र आ रहा है जो है। ठीक है, एज एन आप अगर लीड ले रहे हो तो रिश्ते को बचाने की चाह के चलते, अगर आप दिमाग लगा रहे हो तो रिश्ते में इमोशंस में ना बहने के चलते। तो अब यहाँ पर आपके पर्सन अपनी सुबह से आपको उस नज़र से देख रहे हैं जिस नज़र से आप देखने चाहिए, मतलब जो आप हो एक्चुअली में। तो ये चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। ठीक है, राशियों की बात करूँ ना तो यहाँ पे आपका टॉरस, कैप्रिकॉर्न,
एंड सेजिटेरियस, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग में जेमिनाई भी है। वैसे ओवरऑल सभी है, ये आपका एयर एलिमेंट हो गया, ये वाटर एलिमेंट हो गया, ये अर्थ एलिमेंट हो गया, फायर एलिमेंट भी है, तो राशियाँ सभी हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से इस इंसान के दिमाग में और क्या खिचड़ी पक रही है। अब स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूवर्स के पर्सन के दिल और दिमाग में व्यूवर्स को लेकर क्या खिचड़ी पक रही है डिवाइन। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे है 9 ऑफ सोर्ड्स एंड आपका 4 ऑफ सोर्ड्स। एक ऐसा पॉइंट इस इंसान को यहाँ पर अपने सामने आता हुआ नजर आ रहा है जिस रीजंस के चलते ना ये पर्सन व्यूअर्स अपनी कंडीशन वर्स्ट से वर्स्ट होते हुए पा रहे हैं। जैसे कि होता है ना, यार मैंने क्या कर दिया, मेरे से क्या हो गया, मैंने उसको लेकर क्या सोच लिया, क्या मन बना लिया, क्या परसेप्शन मैंने बना लिया, मेरे दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था। तो मैं ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जैसे कि दिमाग इनका उड़ा पड़ा है। पॉसिबिलिटीज़ है कि हेडेक भी इन्हें ज़्यादा हो रहा हो, और उसके अलावा ये भी चांसेस बन रहे हैं सुबह बहुत जल्दी भी ये पर्सन इस रीजंस के चलते उठ गए हों, क्योंकि बार बार एक ही थॉट इनके दिल और दिमाग में, जहन में यहाँ पर चल रहा है। और वो थॉट वो जहन में चल रहा है कि यहाँ पर इन्होंने औरों की नज़रों से क्यों देखा, इनकी सोच, इनका नज़रिया आपको लेकर क्यों बदला। यहाँ पे भले इन्होंने औरों की नज़रिए से, औरों की सोच से देखा, लेकिन सोचने वाले तो ये थे। प्यार अगर इन्होंने करा था तो यहाँ पर दिमाग भी, अकल भी तो इन्हें लड़ानी चाहिए थी। ये चीज़ें इस इंसान को काफ़ी बेचैन कर रही हैं। मुझे चांसेस यहाँ पर ये भी दिख रहे हैं कि थोड़ा सा ना हालात भी इनके अच्छे नहीं चल रहे। जैसे कि एक होता है ना कि व्यूअर्स, जब आप किसी को लेकर गलत सोचते हो ना, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का प्रभाव आपकी ज़िंदगी पर भी बहुत गहरा पड़ता है, और वही प्रभाव इस इंसान की ज़िंदगी में पड़ रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स, इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उन लोगों के हिसाब से आपको देखने के चलते, आपको मानने के चलते ये आपसे कुछ कहने के लायक भी नहीं रह गए। ये इनके पास आपसे कुछ कहने के लिए शब्द भी नहीं रह गए। वो चीज़ें इनके दिल में ना व्यूअर्स कांटों की तरह चुभ रही हैं। वो चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। जैसे कल इन्होंने जो आपको अपशब्द बोले थे, जो आपको गलत वर्ड्स बोले थे, जो आपको चुभे थे, जो कहीं ना कहीं आपको ना इस इंसान से और दूर कर गए, जो कहीं ना कहीं आपके मन में ना इस इंसान को लेकर नफरत पैदा कर गए, या कहीं ना कहीं एक मन में ये परसेप्शंस डेवलप कर गए कि भाई मेरे लिए ना अब मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा प्यारी है। ऐसा ना, आपने जब ये परसेप्शन बना लिया जहाँ इज्जत बचाई जा सकती है वहाँ बचा लो, अपनी इज्जत अपने हाथ। और यही चीज़ें ना कहीं व्यूअर्स अब आपके पर्सन को अपनी सुबह से समझ में आ रही है कि अब आप यहाँ पर ना इस इंसान के कटु शब्दों से अपने आप को चोट नहीं पहुँचाने वाले हो, और अब आप इनकी एक नहीं सुनने वाले हो। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए द माइजर को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स इनकी सुबह से क्या बन रही है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका टेम्परेंस एंड बॉटम है 7 ऑफ हैंड्स। अब इन्हें ये लग रहा है कल तक ये कहीं ना कहीं अपने आप को आपसे डिफेंड कर रहे थे, अपनी फीलिंग्स, अपनी सोच, अपना परसेप्शन, सबको लेकर ये जो कंजूसी बरत रहे थे। इवन कुछ व्यूअर्स के केस में तो ये भी चांसेस हैं कि इन्होंने ना, जैसे अगर फाइनेंशियली वाइज आप इन पर डिपेंड थे, या कभी एक जॉइंट अकाउंट आपका हुआ करता था, आप पैसों का कभी भी एक दूसरे से हिसाब किताब नहीं मांगते थे, तो एक वक्त पे ना इन्होंने कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पर ना आपसे पैसा तक खींच लिया, पैसा तक इन्होंने आप पर खर्च करना बंद कर दिया, या अपनी तरफ से देना बंद कर दिया, ठीक है। लेकिन अब इन्हें ये लग रहा है कि इनकी बीते दिनों की हरकतें कहीं ना कहीं आपको इस रिश्ते में होप रखने भी नहीं दे रही। जो होप आपने रख रखी थी, जो समझौता जिसकी ये अब बात कर रहे हैं ना, कॉम्प्रोमाइज़, वो समझौता अब आप नहीं करने वाले हो, बल्कि आप यहाँ पर अपने आप से ना फाइट कर लोगे, डिफेंड कर लोगे, इनके अगेंस्ट चले जाओगे। लेकिन ना तो आप कोई होप रख रहे हो, ना इस रिश्ते में आप अब कोई समझौता करने की चाह रख रहे हो। ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में, मन में चल रही हैं आपको लेकर। एज एंड कल ये अपने इमोशंस छुपाने में बिलीव कर रहे थे, तो आज आप अपने इमोशंस को इग्नोर करने में बिलीव कर रहे होंगे डेफिनेटली, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होती है। तो इनके दिल में, मन में व्यूअर्स इनकी सुबह से ये चीज़ें हैं, ठीक है। कंप्लीट इश्यूज को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स इनकी सुबह से। यहाँ पर है आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। एक ऐसी फीलिंग भी है इनकी व्यूअर्स, क्या सोच कर इन्होंने आपके उस असली रूप को नहीं देखा जो आप इन्हें दिखाना चाहते थे। एज एन आप इनको एकदम
बच्चों की तरह प्यार कर रहे थे, एकदम काइंड नेचर थे। आपको सिर्फ ये दिख रहे थे और ये इंसान यहाँ पर ना आपकी बैक के पीछे चीट कर रहे थे। ये इस रिश्ते को लेकर लापरवाही बरत रहे थे। लापरवाही कैसी? बजाय इस रिश्ते को अपने परसेप्शन, अपने नज़रिए से देखने के, ये औरों के नज़रिए से, औरों के परसेप्शन से देखने चल दिए। तो इन्हें ये लग रहा है इनकी सुबह से कि भाई ये ना आपके प्यार जो आप इन्हें दे रहे थे, आपके साथ, आपके वक्त, और अगर आप कुछ व्यूअर्स इन्हें फाइनेंशियली वाइज हेल्प कर रहे थे ना, तो वो आपके पैसे के बिना ये बिल्कुल अधूरे, बिल्कुल इनकम्प्लीट है। पता नहीं क्या सोचकर ये आपसे लगातार दूरियों पर दूरियां बनाते जा रहे थे। ये सभी चीज़ें व्यूअर्स अब आपके पर्सन के दिल में, मन में एक अधूरेपन का, ये अधूरे रह गए हैं, अधूरा इन्होंने अपने आप को खुद से कर लिया, उस तरह के एहसास या मेंटेलिटी में लेकर जा रहे हैं। तो नज़रिया व्यूअर्स यहाँ पर कल जो चल रहा था ना आपको देखने का, वो औरों के अकॉर्डिंग था, औरों के मुताबिक था, और आज इनकी सुबह से इनका नज़रिया एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ज़्यादा दिख रहा है। पास्ट लिप्स को लेकर डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में इनकी सुबह से क्या चल रहा है व्यूअर्स को लेकर। तो यहाँ पर है आपका 8 ऑफ कप्स एंड आपका किंग ऑफ सोर्स। एक ऐसी मेंटेलिटी में ये पर्सन जा रहे हैं, एज एन फ्लैशबैक में ये पर्सन जितना जा रहे हैं ना, उतना ज़्यादा गहन विचार कर रहे हैं, क्या सोचकर मैंने उसके साथ के रिश्ते से दूरियां बनाई, उसके इमोशंस की, उसकी फीलिंग्स की कदर नहीं करी। आखिर ऐसा क्या जुनून, क्या फितूर मुझ पर चढ़ा था कि मैंने यहाँ पर इस रिश्ते में जो मुझे इमोशंस मिल रहे थे, मैंने उसको दरकिनार करा या उसको इग्नोर करा। तो आज सुबह से ये पर्सन व्यूअर्स पास्ट के, अतीत के पन्नों को जितना खोलकर देख रहे हैं ना, उतना यहाँ पर अपनी खुद की सोच पर इस इंसान को डाउट हो रहा है। पर यहाँ पर आप भी समझ रहे हो वो सोच इनकी थी नहीं। यहाँ पर सोच तो किसी और की चल रही थी, या ये तो किसी और के हिसाब से चल रहे थे। इसी रीजंस के चलते अपने खुद के इमोशंस जो इनके आपसे जुड़ गए थे ना, ये उसको देख ही नहीं पा रहे थे, जिसको आज हालांकि सुबह से देख रहे हैं। न्यू विजन्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में इनकी सुबह से क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका व्यूअर्स व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड आपका 9 ऑफ हैंड्स। जो दीवारें इन्होंने आपके अगेंस्ट खड़ी कर रखी थी, ब्लॉक कर रखा था, तो कुछ व्यूअर्स के केस में चांसेस बन रहे हैं ये आपको बहुत जल्द अनब्लॉक कर दें, ठीक है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के बदलने के चलते। और कुछ व्यूअर्स के केस में ये चांसेस हैं कि ये पर्सन घूम फिर कर आपकी तरफ बढ़े, ठीक है। यहाँ पर विद दिस द व्हील, क्योंकि ये पर्सन ये समझ रहे हैं कि इनकी किस्मत आपसे जुड़ी हुई है। आप दोनों के बीच में ये जो भी रिश्ता है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अगर ये आज भी आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देख पा रहे हैं ना, तो डेफिनेटली इस रिश्ते में अभी ना तो उम्मीद ख़त्म हुई है, ना इस रिश्ते की जो साइकिल है, एज एन इस रिश्ते में जो आप दोनों जितना टाइम एक दूसरे के साथ लिखवा कर आए हो, डेस्टिनी में जो आप गए ना, वो अभी आप दोनों की अलग नहीं है। तो इनकी सोच में व्यूअर्स आज ये रिश्ता सुबह से ना काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। रीज़न मैं देखूंगी काफ़ी व्यूअर्स के केस में मुझे इनके करंट के हालात, तो काफ़ी व्यूअर्स के केस में 4-4 पोर्टल का अभी भी इफेक्ट यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। रिसेप्टिविटी को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के दिल में और सुबह से व्यूअर्स को लेकर क्या है। डेथ, इन्होंने आपके ना इमोशंस को पूरी तरह से जो ख़त्म कर दिया ना, इनके दिल में ये चीज़ें चल रही है, ये उन इमोशंस को फिर से ज़िंदा करेंगे, ठीक है। आपकी तरफ एक कोशिश ज़रूर से करेंगे, हाय हेलो से चाहे शुरुआत करें, आपकी तरफ एक मैसेज करें, कॉल करें, लेकिन ये अपनी तरफ से ना इस रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर से लेकर आएंगे। जहां इन्होंने गलती करी, अपनी उस गलती को ज़रूर से सुधारेंगे। ये सभी चीज़ों को लेकर एक जैसे होता है ना कि मैं ये चीज़ें करूँगा या करूँगी, उस तरह का एजेंडा जैसे मानो इस इंसान ने व्यूअर्स यहाँ पर ले रखा हो, तो वो मैं इनकी एनर्जी या फीलिंग देख रही हूँ। सो बेसिकली व्यूअर्स, मैं ना आज सुबह से जैसे मानो इनके अंदर ना अचानक इनका वो जो इल्यूज़न था, जो औरों ने बांधा था, जिसके हिसाब से ये चल रहे थे, तो इनका वो इल्यूज़न, इनका वो ईगो, इनका वो जो झूठा कॉन्फिडेंस था जो औरों के हिसाब से चल रहा था, वो यहाँ पर जैसे मानो अंदर टूटा है या वो ब्रेक हुआ है। ये डेफिनेटली व्यूअर्स समझ पा रहे हैं कि ये जो आपको लेकर सोच रहे थे ना, वो कितना गलत है, और ये इनकी सोच व्यूअर्स इन्हें नो कांटेक्ट में पूरी तरह से हिलाकर रख रही है। मैं ना सुबह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उस तरह की एनर्जीज देख रही हूँ। एज एन यहाँ पर इनकी सोच में ये चीज़ें हैं कि जैसे ये खुद बन गए थे, जैसा इन्हें लोगों ने बना दिया था, ये आपको वैसा देख रहे थे, जबकि आप वैसे थे ही नहीं। तो ये इस चीज़ को ज़्यादा सोच रहे हैं।
और इसी सोच को मद्देनजर रखकर व्यूअर्स ये पर्सन आपसे बात कैसे करें, कब करें, किस इमोशंस के साथ करें, इन सब चीज़ों में ज़्यादा ओवर थिंकिंग की तरफ जा रहे हैं। हालांकि इन्हें मन में ये डर है कि देखो एक वक्त पे ये अपना ईगो दिखा रहे थे और आज की तारीख में इन्हें आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए दिख रहे हो, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरा वो ईगो और आपका सेल्फ रेस्पेक्ट कहीं क्लैश ना कर जाए। और ऑब्वियसली जब ऐसे केसेस होते हैं ना, तो सेल्फ रेस्पेक्ट को कहीं ना कहीं देखो व्यूअर्स जीत मिलती है, क्योंकि सेल्फ रेस्पेक्ट है तो भाई सेल्फ रेस्पेक्ट है। तो ये चीज़ें इनके दिल में, मन में ना, इनकी सुबह से काफ़ी डर लेकर आ रही है। स्टॉक करा जा रहा है इनके थ्रू, इनडायरेक्ट वे में आपको ऑब्जर्व करा जा रहा है इनके थ्रू, क्योंकि इनके साथ ही हो रहा है, ये अब अपनी फीलिंग्स को ना छुपा नहीं पा रहे, जैसे अभी तक ये छुपाते आ रहे थे। फिर उसके अलग लोगों का प्रेशर, लोगों की सोच इतना ज़्यादा इन पर थी कि इनके लिए कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को छुपा पाना आसान भी बन रहा था। सुबह से ना मैं इस इंसान को ये देख रही हूँ कि अभी तक कहीं ना कहीं ये डिफेंसिव मोड में थे, लेकिन आप जब इन्हें अपने आप को डिफेंसिव मोड में ले जाते हुए दिख रहे हो, तो वो चीज़ें थोड़ा सा इनको बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। वो चीज़ें इनके कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा यहाँ पर लो कर रही हैं। हालांकि दिल इनका मैं यहाँ पर काफ़ी साफ अब आपको लेकर हो गया है, उसकी पॉसिबिलिटी देख पा रही हूँ। अभी इन्हें आपके पास पावर, कॉन्फिडेंस, कंट्रोल, सेल्फ रेस्पेक्ट, ये सब इन्हें आपकी तरफ जितना जाता हुआ दिख रहा है ना, उतना यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन मैसेज करने के लिए स्ट्रेंथ नहीं बटोर पा रहे हैं। देखते हैं अचानक से इतना बड़ा चेंज इनकी सोच, इनके परसेप्शन में आने के पीछे का रीज़न क्या बना। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। टू रिस्की, इन्हें ये चीज़ें क्योंकि समझ में आई है कि जिन लोगों के ओपिनियन के साथ ये पर्सन आपको जज कर रहे थे ना कहीं वो इनके लिए काफ़ी रिस्क भरा रहा। यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपसे दूर होकर इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे रिस्क लिए हैं जो इनकी वैल्यू आपकी नज़रों में जो थी ना वो भी गिरा गई, आपकी नज़रों में भी गिरा गई, और वहाँ तो थी नहीं, जिस रीजंस के चलते इनकी सोच में इतना बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिला। उसके अलग थोड़ा सा यहाँ पर जितना ये लोगों से अपने आप को अलग थलग मान रहे हैं, लोग इन्हें जितना ज़्यादा अलग थलग कर रहे हैं ना, उतना ज़्यादा बेसिकली व्यूअर्स ये पर्सन सही क्या है गलत क्या है उसकी पहचान भी कर पा रहे हैं। तो दूसरा रीज़न मुझे यहाँ पर ये बनता हुआ दिखा। पॉसिबिलिटीज़ है कि वहाँ पर इन्हें किसी न किसी बात को लेकर शर्मिंदगी महसूस कराई जा रही है, कभी बॉडी को लेकर, कभी ड्रेसिंग सेंस को लेकर, कभी बोलने को लेकर, कभी कॉन्फिडेंस को लेकर। ठीक है, तो वो जो शर्मिंदगी इन्हें महसूस कराई जा रही है, जैसे आपके साथ क्या था, आपके लिए तो ये परफेक्ट थे, चाहे जैसे भी हो कैसे भी हो, वो वाला गाना है ना, भला है बुरा है जैसा भी है, तो वो चीज़ें। लेकिन यहाँ पर जब इस इंसान को बार बार ये चीज़ें फील कराई जा रही है, ये अनअट्रैक्टिव है, ये अच्छे नहीं लग रहे हैं एंड ऑल, तब जाकर आपके पर्सन को और इस चीज़ का समझ में आ रही है कि भाई देखो, नज़रिए की बात है। इन्होंने आपको लेकर जैसा नज़रिया रखा, या इन लोगों ने जैसा आपको लेकर नज़रिया रखा, वही लोग अब आपके पर्सन को लेकर अगर ऐसा नज़रिया रख रहे हैं तो क्या बड़ी बात है। स्टक इन द पास्ट, ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को इसी रीजंस के चलते उस पास्ट में ज़्यादा पा रहे हैं जिसमें ये आपके साथ पूरे थे, जिसमें से ये अपने आप को बाहर इसलिए लेकर गए क्योंकि इन्हें लग रहा था आपके साथ ये पूरे नहीं हो पा रहे हैं। पूरा अधूरापन जिसमें लग रहा था, अब इन्हें उसी पास्ट में अधूरापन नहीं लग पा रहा। अनवर्दी, उसके अलग एक और ये रीज़न मैं बता चुकी हूँ, इन्हें समझ में आ रहा है कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है, आपके बिना तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये सोच बैठे थे ना कि भाई वैल्यू है तो पैसे से ये बहुत कुछ खरीद लेंगे, तो अब वो चीज़ें सब कुछ डामा मटोल हो गई हैं। वॉकिंग अवे, अब ये पर्सन उन लोगों से वॉक अवे करना चाह रहे हैं, दूरियां बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने बहुत कुछ यहाँ पर चीज़ें सीख ली हैं। बीइंग गार्डेड, ये पर्सन अब वहाँ पर अपने आप को काफ़ी गार्ड कर चुके हैं, क्योंकि वहाँ रहकर भी ये जितना अकेलापन महसूस करे हैं ना इतने वक्त में इन्होंने कभी भी ऐसा महसूस नहीं करा था, तो अब ये गार्ड भी कर रहे हैं उन लोगों से।
इन्हें ये चीज़ें भी समझ में आ रही है कि इन लोगों को कितना भी घी में पाक दिया जाए, घी में नहला दिया जाए, लेकिन आपके पर्सन कभी भी उनकी सोच में परफेक्ट नहीं बन पाएंगे। उन लोगों के साथ रहकर ये कभी भी ना आपके साथ जो समझौता करने की इनके दिल में इच्छाएं जाग रही है ना, उनके होने पर ये कभी भी वो फैसला भी नहीं ले पाएंगे। और इसी रीजंस के चलते आपके पर्सन का जो रुझान है, झुकाव है, इनकी सुबह से आपकी तरफ यहाँ ज़्यादा बढ़ रहा है। देख रही हूँ मैं व्यूअर्स की आपके पर्सन आपसे कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं। ठीक है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं। स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए। तो पहले इट्स ऑल टू मच, तो अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सेस में जब चीज़ें हो गई हैं ना, तब यहाँ पर ये पर्सन आपको ये चीज़ें बताना चाह रहे हैं कि हाँ ये बहुत ज़्यादा हो गया है, अब मेरी बर्दाश्त से भी ये चीज़ें बाहर जा चुकी हैं। पीपल डोंट बिलीव इन मी, अब इन पर कोई भरोसा नहीं कर रहा, और जब कोई और भरोसा नहीं कर रहा ना, तो इन्हें वो भरोसा करने वाला या वाली इंसान याद आ रही है जो इन पर तो भरोसा करता था या करती थी, लेकिन यही आप पर भरोसा नहीं कर पाए हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमा, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज है कि जिन लोगों में है ये बार बार आपके पर्सन के उस चाइल्डहुड पेन को बार बार ट्रिगर करते हैं, जिस रीजंस के चलते भी थोड़ा सा आपके पर्सन यहाँ से दूर जा रहे हैं, और आपको ये चीज़ों का क्लैरिफिकेशन देना चाह रहे हैं कि तभी उनकी तरफ क्यों बढ़े और अभी उनसे दूरियां क्यों बढ़ा रहे हैं। दोनों चीज़ें क्लियर करना चाह रहे हैं। प्लीज़ डू वॉट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट, हालांकि आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि तुम मेरी हालत को देखकर कहीं ना कहीं मेरी तरफ मत बढ़ना, तुम वही चीज़ें करना जो तुम्हारा दिल चाहता है। अब आई क्राई एट नाइट, रोते हैं ये अब रात रात भर, आपसे ये कहना चाह रहे हैं। पेनफुल मेमोरीज, इन्हें आपके साथ की जुड़ी हुई यादें बहुत ज़्यादा याद आती हैं और वो बहुत दर्द दे जाती हैं। वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू, तो ये चीज़ें मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, ये मैसेज के थ्रू भी आपको बताना चाह रहे हैं कि क्यों ये आपसे मूव ऑन नहीं कर सके, आपसे पूछना चाह रहे हैं। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड, आपसे ये पर्सन ये पूछना चाह रहे कि तुम कैसे मेरी हर गलती पे मुझे माफ़ कर दिया करते थे, और जैसे तुम मुझे पहले माफ़ कर दिया करते थे वैसे अब क्यों नहीं मुझे माफ़ कर पा रहे हो। आई कांट मेक अ डिसीज़न, मैं उन लोगों के साथ रह कर ना समझौता नहीं कर पा रहा या कर पा रही, डिसीज़न नहीं ले पा रहा या नहीं ले पा रही। तो ये आपको अब उस चीज़ का क्लैरिफिकेशन भी देना चाह रहे हैं कि तब ये क्यों नहीं कर पाए और अब भी ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इनका मैसेज आपके लिए है। इन सभी चीज़ों को लेकर मैं लास्ट ये देख रही हूँ कि कृष्ण भगवान जी आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। कृष्ण भगवान जी आपको व्यूअर्स इन सभी चीज़ों के लिए किस तरह से और क्या गाइड करना चाहते हैं, गाइड कीजिए और बताइए। कृष्ण भगवान जी मेरे व्यूअर्स को इन सभी चीज़ों के लिए गाइड कीजिए और बताइए। तो सबसे पहले लेट योर इनर ब्यूटी शाइन, आपको ना कृष्ण भगवान जी ये बोल रहे हैं बजाय अपने बाहरी अपीयरेंस पर करेक्शन करने के, अपनी इनर ब्यूटी पर करेक्शन करने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है। शेयर योर बाउंटीज, आपसे ये भी बोला जा रहा है कि देखो आपके पास आज की तारीख में जो है ना वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा है कि अगर आप दूसरों को बांटोगे ना तो कहीं ना कहीं उसका भी भला होगा, और आप जितना बांटोगे उस वो वापस आपके पास लौट कर आएगा। तो थोड़ा सा एक गिविंग एनर्जी में आपको अपने आप को पहुंचाना होगा, अपने दिल के दरवाजे आपको खोले रखने होंगे। आपको यहाँ पर कृष्ण भगवान जी ये बोल रहे हैं, एज एन यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि देखो पे टाइम आ गया, जिसने जो दिया है ना उसको वो मिलने का वक्त यहाँ पर चल रहा है। आपके पर्सन ने आपको पेन दिया तो उन्हें पेन मिल रहा है, आपको पेन मिला तो अब आपका वो पेन यहाँ पर खत्म हो रहा है। तो आपसे यहाँ पर ये चीज़ें बोली जा रही हैं कृष्ण भगवान जी की तरफ से, देखो वक्त सबका आता है और आपका अब अच्छा वक्त आने के लिए जो दरवाजे हैं ना वो खुल गए हैं, बस आपको उसका वेलकम करना है, उसके लिए अपने आप को आपको खोल कर रखना है। ये आपके लिए कृष्ण भगवान जी की तरफ से गाइडेंस के तौर पर बोला गया है। ठीक है, तो आपके पर्सन की एनर्जी या इनकी स्थिति में बस वो देख रही हूँ जैसा इन्होंने दिया वैसा इन्हें मिल रहा है, और इसी रीजंस के चलते कृष्ण भगवान जी आपसे कह रहे हैं कि देखो जैसा दोगे वैसा मिलेगा, तो फिर आप अच्छा दो आपको ताकि अच्छा मिले। ठीक है, तो ये आपके लिए एक गाइडेंस के तौर पर बोला गया है। तो काफ़ी अच्छी रीडिंग रही, काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई, एंड आई होप आई विश आप कनेक्ट कर पाए हो, क्योंकि आपका रीडिंग से कनेक्ट होना, आपको क्लैरिटी मिलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ज़रूरी नहीं है कि हर रीडिंग हमसे मिले, लेकिन उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, तभी जाकर आपको समझ में आएगा कि ये रीडिंग मेरी है या नहीं है।
बिना देखे तो नहीं समझ में आएगा। बिना देखे के बाद एक ही लास्ट ऑप्शन बचता है, पर्सनल रीडिंग लो, उसके थ्रू आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। उसके अलग अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, अगर आपको क्रिस्टल्स या ब्रेसलेट्स लेनी है, नंबर स्क्रीन पर मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, उस पर आप मैसेज करेंगे। कॉल अलाउड नहीं है, मैसेज के थ्रू आपको जानकारी मिलेगी। मिलती हूँ व्यूअर्स मैं आप सभी लोगों को एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।